डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, या कहिए कि अपनी वीडियो श्रृंखला के अंत में आते हुए, आज हम पाइसेस यानी कि मीन के बारे में बात करेंगे। ऐसे 10 कारण जो इनके जीवन में दुख की वजह बनती है, इस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही इस वीडियो में वो राशियां भी बताऊंगा जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, यानी कि मीन लग्न और मीन राशि के जातकों को वो समय जो जीवन में थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, और एक उपाय भी बताऊंगा जो निरंतर करते रहेंगे तो जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। इस वीडियो को आलोचनात्मक ना लेते हुए, इन पॉइंट्स को समझकर, अपने कमियों को समझकर उन पर काम करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को बनाने का औचित्य कतई ये नहीं है कि आपकी आलोचना की जाए, बल्कि इन चीज़ों से यदि आप कुछ सीखेंगे तो वो आपके ही काम आएगा। लग्न से देखें या राशि से, भारतीय ज्योतिष बहुत विस्तृत है। एक व्यक्ति के जीवन में लग्न का भी प्रभाव आता है, राशि का भी प्रभाव आता है। जब इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण होता है वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब एक सामान्य विश्लेषण होता है तो लग्न का प्रभाव भी आप देख सकते हैं, राशि का प्रभाव भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका मीन लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपकी मीन राशि है तो भी आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहला कारण जो इनके जीवन में दुख देता है वो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील। एक होता है सेंसिटिव व्यक्ति, एक होता है अति सेंसिटिव व्यक्ति। तो ये अति सेंसिटिव व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग इनके साथ रहते हैं उनको पता है कि इनके साथ बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बहुत संभल कर बात करनी पड़ती है। क्या बात इनके मन में लग जाए, क्या मजाक इनके मन में लग जाए, क्या छोटी सी बात इनके मन में लग जाए, किसी को नहीं पता। और कई बार तो ऐसा होता है, ये किसी व्यक्ति से किसी छोटी सी बात पर बुरा मानकर बैठते हैं और एक लंबा अरसा बीत जाता है और उस व्यक्ति को पता भी नहीं कि ये उनसे नाराज है, क्योंकि कोई छोटी सी बात इनके मन में लग गई थी और ये उनसे नाराज होकर बैठ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, यूजुअली इनका अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि ये अपने आप को ही उस चीज़ में ओवर थिंक करते रहते हैं, अपने आप को ही नकारात्मकता की तरफ लेके जाते रहते हैं और अंततः अपना ही नुकसान कराते हैं। तो बीइंग टू मच सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव, इनके दुख का प्रथम कारण बनता है। ये अगर अपनी संवेदनशीलता में थोड़ी सी कमी ले आए तो इनका जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। दूसरा कारण, लेजीनेस। बहुत आलसी होते हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। इसका एक कारण भी है। जो ये राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो 12वीं राशि बनती है। तो वो स्थान ही आलस्य का है, वो स्थान ही आराम का है, वो स्थान ही शयन कक्ष का है। तो इनको सोना पसंद है, इनको लेजीनेस पसंद है, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। अब इनके लिए कभी कभी एक अच्छी चीज़ भी हो जाती है, क्योंकि दिमाग तेज होता है तो ये हर चीज़ के शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं। अपने कार्य किसी ना किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन इनके जीवन से जो ये लेजीनेस है ये नहीं जाती। बस अच्छी चीज़ ये है कि इनकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, तो नॉलेज होती है, काम करने के तरीके आते हैं, किसी ना किसी तरह से अपने काम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये लेजीनेस का फैक्टर अपने जीवन से और कम कर दे तो ये कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा कारण, इनकंसिस्टेंसी। ये तो जितनी भी द्विस्वभाव की राशियां हैं, 3, 6, 9, 12, इनमें ये चीज़ पाई ही जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि ये जीवन में बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं। कोशिश करेंगे हर चीज़ की, सपोज इनको अपनी डाइट चेंज करनी है तो पूरा तैयारी कर लेंगे, मैनेजमेंट सब कुछ हर चीज़ अच्छी तरह से करके रख लेंगे, खाना मंगा लेंगे, 3-4 दिन अपनी डाइट पूरी करेंगे, उसके बाद दोबारा इनकी डाइट टूट जाएगी। या फिर कोई नई आदत, अगर सपोज ये सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगे तो पूरी मेहनत करेंगे, सब कुछ प्लान आउट कर लेंगे, 2-3 दिन जल्दी उठ जाएंगे, फिर दोबारा से इनका टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। तो इनके जीवन में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है, इनकंसिस्टेंट ये बहुत होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में अनकंसिस्टेंसी आती ही रहती है, एक स्टेबिलिटी की कमी रहती है, और वो इनके जीवन में दुख का कारण बनती है। क्योंकि जितना टैलेंट इनके पास होता है,
जितनी प्रतिभा उनके पास होती है, उसके साथ यदि ये स्थिरता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी भी आ जाए तो ये जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। चौथा कारण, एक बहुत पेक्यूलियर मैंने इन सब में मीन लग्न, मीन राशि के जातकों में ऑब्जर्व किया है, ये दोषारोपण बहुत करते हैं, यानी कि दूसरों को ब्लेम बहुत करते हैं। कुछ इनके साथ गलत हो जाए, अपनी गलती तो ये बाद में देखेंगे, पहले उसमें वजह निकालेंगे कि दूसरे व्यक्ति का इस पे क्या प्रभाव है। इनके साथ सपोज ये खाना बना रहे हैं, उनका खाना खराब हो गया, अरे तुम ये सामान ही गलत लाए थे, तुम ये सब्जी ही गलत लाए थे, तुम ये ही गलत लाए थे, इसलिए खाना खराब हो गया। या कुछ भी एग्जाम्पल अपने जीवन का उठा के देख लीजिए, ये अपने आप से पहले दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और उसके कारण ये कहीं ना कहीं अपनी कमियां नहीं जान पाते। जब तक इनको अपनी कमियां पता चलती हैं काफ़ी देर हो जाती है, और ये इनके जो दोषारोपण करने की आदत है उसके कारण भी लोग इनसे दूर होते रहते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक दुख का कारण अवश्य बनता है। पांचवी वजह, पांचवा कारण, ये बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं कभी कभी, बहुत इमेजिनेटिव हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, प्लानिंग चलती रहती है, 24 घंटे प्लानिंग चलती है, ये करेंगे वो करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, 2 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ऐसा होना चाहिए, पूरा प्लान चलता रहता है। लेकिन वो जो प्लानिंग होती है वो बहुत अनप्रैक्टिकल लेवल पर होती है। जब वो प्लानिंग को ये एग्जीक्यूट करने जाते हैं धरातल पर, तो पाते हैं कि उसमें बहुत कुछ कमियां हैं। इसलिए जो इनके अनप्रैक्टिकल प्लान्स हैं वो इनके लिए कभी कभी नुकसान का कारण बन जाते हैं। और ये जो अनप्रैक्टिकलिटी ही है इनके जीवन में, जो इनका इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जो एक ड्रीम लैंड है इनका, सपनों की दुनिया में जो एक खोए रहते हैं, वो भी इनके जीवन में कभी कभी इनको आगे बढ़ने से रोकता है, और ये भी इनके जीवन में एक दुख का कारण बनता है, क्योंकि ये अचीव नहीं कर पाते उतना जितना कर सकते हैं। छठा कारण, ये वही लोग जानेंगे, छठा कारण, जो इनके साथ रहते हैं। ये कारण है, ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, इनके ये डबल फेस्ड होते हैं। बाहर के लोगों को लगेगा कि इस व्यक्ति को गुस्सा आता ही नहीं है, ये बहुत काम इंसान है, बहुत शांत इंसान है, इसको गुस्सा नहीं आता, हर चीज़ को शांति से हैंडल कर लेगा। जो लोग इनके साथ रहते हैं, कभी उनसे पूछ के देखिएगा, अगर वो बता दें कि इस व्यक्ति में, जो मीन राशि, मीन लग्न का जाता है, कि उसमें कितना गुस्सा है। इनका गुस्सा अपनों पे ही फूटता है, अपने साथ जो लोग रहते हैं उन्हीं पे फूटता है, और जो इनका रियल नेचर है थोड़ा बहुत यदि किसी को पता होता है, वो 3-4 लोगों को ही पता होता है जो इनके साथ में रहते हैं, और किसी को नहीं पता होता, और उन्हीं को पता होता है कि इनमें कितना गुस्सा है और इनका गुस्सा हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार जब इनको गुस्सा आता है तो एक बहुत नुकसान अपना भी करवाते हैं और अपनों का भी करवाते हैं। तो जो एग्रेशन है, एक्सेस ऑफ एग्रेशन विद नियर एंड डियर वंस, वो भी इनके जीवन में एक दुख का कारण बनती है। सातवीं वजह, ये अनसोशल होते हैं, थोड़ा इनको अकेला रहना पसंद है। अब ये इनका पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है। कारण क्या? क्योंकि मैंने देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि ये एकमात्र ऐसी राशि है, एकमात्र ऐसा लग्न है जो अपने से खुश रहता है। इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने घर में पड़े हुए हैं अकेले, अपना खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, जो करना है वो करेंगे और खुश रहेंगे। इनको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही चीज़ कभी कभी इनके लिए नेगेटिव असर भी दे जाती है, क्योंकि आज के समाज में जब आगे बढ़ना है तो आपको सोशल होना ही पड़ता है। वो सोशल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो, अगर आपका व्यवसाय ही ऐसा है तो आपको सोशल होना ही पड़ता है। और अगर ये अनसोशल रह गए तो जीवन में इनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आके थम जाएगा, रुक जाएगा। तो ये भी इनके जीवन की एक दुख का कारण की वजह बनती है। आठवां कारण, एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो ये वहाँ से भागने में या वहाँ से उस सिचुएशन से निकलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं रैदर देन उसको फेस करने का। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मीन राशि मीन लग्न के, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, तो एकदम घर छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं मैं तो साथ में रह ही नहीं सकता। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई दोस्तों के साथ, उनसे मिलना ही बंद कर दिया कि भाई मेरे को तो नहीं झेलना, मेरे को उस सिचुएशन में नहीं रहना। कलीग्स के साथ वही प्रॉब्लम, बातचीत बंद, एकदम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। अब ये जो एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, हिंदी में शायद इसको पलायनवादी कहते हैं, तो ये कभी कभी इनके जीवन में दुख का कारण बनता है, क्योंकि लोगों को ये नेचर समझ नहीं आता कि भाई तुम ऐसे कैसे हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो एटलीस्ट बात कर लो। अब ये बात नहीं करते, ये पूरा इग्नोर, पूरा सब बंद कर देते हैं, और इसके कारण भी इनके जीवन में, इनके लव लाइफ में भी होता है, इनकी मैरिड लाइफ में भी होता है। तो हर जगह से इनको इस कारण से, इस वजह से, बीइंग एस्केपिस्ट,
पलायनवादी, उसके कारण दुख मिलता है। नवा कारण, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा, ये बहुत मनी माइंडेड होते हैं, स्पेशली 30, 35, 40 से पहले। उसके बाद बहुत बदलाव आता है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बहुत मनी माइंडेड होते हैं। एक्चुअली क्या है, ये मीन राशि है, यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, तो इनको लग्जरी लाइफ, इनको अपने हिसाब से लाइफ, इनको मेडलिस्टिक लाइफ, उसका बहुत शौक होता है कि पैसा रहे, मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना हो, मैं जो खरीदना चाहूँ वो खरीद लूँ। तो वो मनी माइंडेड जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत प्रबल होती है, स्पेशली 35 की एज से पहले। तो उसके कारण ये कभी कभी अपनी सोशल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बीइंग मनी माइंडेड भी इनके जीवन का एक दुख का कारण बनता है। अब जब ये 35-40 के हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है जो कि मोक्ष की राशि है, फिर धीरे धीरे करके ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, इन सब चीज़ों के प्रति जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत मनी माइंडेड रहते हैं। 10वां कारण जो इनके जीवन में दुख की वजह बनता है, विश्वास की कमी, लो एस्टीम, अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं। इनको सब कुछ आता है, नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाते। दुनिया भर की इनके पास टैलेंट्स होंगे। मैं अपने जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। मैं थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत सीखा हूँ, तो मैं जहाँ सीखने जाता था वहाँ पे एक लेडी थी जिनका मीन लग्न था। मैं ज्योतिष में तब भी इंटरेस्टेड था, तो मैं पता था मेरे को कौन कौन क्या क्या लग्न क्या राशि के होते हैं। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, उनको सुरों का ज्ञान इतना अच्छा, लेकिन कभी भी पब्लिक के सामने वो गा नहीं पाती थी। उनको हमेशा डर लगता था कि नहीं मैं अच्छा नहीं गाती, और यकीन मानिए वो इतना अच्छा गाती थी। उनके सुर कहिए, लय कहिए, ताल कहिए, सरगम कहिए, सब कुछ इतना अच्छा था कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्लेबैक सिंगर नहीं है या फिर ये प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतनी लो सेल्फ एस्टीम थी कि वो कभी भी स्टेज पर गा ही नहीं पाई। जब हम क्लासेस करते थे बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनको सब कहते रहते थे कि आप आइए स्टेज पे गाइए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं गाया जब तक मैं वहाँ था। तो ये जो लो सेल्फ एस्टीम होती है, विश्वास की कमी होती है, ये भी इनके जीवन में एक दुख का कारण अवश्य बनती है। तो ये 10 कारण थे जो इनको दुख देते हैं। अब वो राशियां जिनसे बच के रहना चाहिए, बुध की दोनों राशियां, कन्या और मिथुन, इनसे इनको बच के रहना चाहिए। ये इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और एक और राशि है जो वैसे इनके लिए बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको नुकसान दे जाती है, वो है लियो, सिंह, क्योंकि इनके लग्न से राशि से छठी राशि है। वैसे मैत्रिक संबंध होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग साथ होते हैं तो नुकसान एक दूसरे को, या कहिए लियो, इनको दे जाता है। समय जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इनके अर्ली 20s और टीनेज के ईयर्स, ये सारे थोड़े प्रॉब्लमेटिक जाते हैं, क्योंकि लोग इनको समझ नहीं पाते। बातें नॉलेजेबल करते हैं, लेकिन इनको अपने हिसाब के लोग चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इनको लोग कम समझते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक समय जाता है। उपाय, इनको पंचामृत से और गंगा जल से रेगुलर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वो महीने में एक बार हो, हफ्ते में एक बार हो, ये आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में सकारात्मकता बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।